नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका मित्र अजमल खान आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार GS GK बाई AK की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मूल विधि के अगले क्रम में हम आज आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसका नाम है, देखिएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका नाम सुनिएगा। ये कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। कहने का मतलब कि यह अधिनियम 1986 में बना था। ओके, लागू कब हुआ उसको ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 1987 को। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1987। ध्यान दीजिएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बना। लागू कब हुआ? ये 2 अक्टूबर 1987 में। इसके ज़रा शब्द मीनिंग आप समझिएगा, एक एक वर्ड देखो। बता रहा है कि स्त्री अशिष्ट, देखो शिष्ट का मतलब, जैसे शिष्ट से शिष्टाचार बना हुआ है, मतलब इसमें बता रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण मतलब स्त्रियों का जो अशिष्ट रूप दिखाया जाएगा उसको इस पर प्रतिबंधित किया गया है। देखो करा कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध मतलब स्त्रियों के अशिष्ट रूप को प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान समझिएगा, शिष्ट का मतलब सभ्य होता है, चाहे वो चारित्रिक दिशा में भी आप उसको समझ सकते हैं। कहते नहीं कि शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं उस लड़की के अंदर या उस लड़के के अंदर। तो यहाँ पर लड़के की बात नहीं है, लड़की की बात है। महिला के लिए कहा गया है कि स्त्री अशिष्ट रूपण मतलब स्त्रियों का जो अशिष्ट रूप होगा वो नहीं दिखाया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान देना, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1987 को। इसका मतलब समझ गए ना। देखो, स्त्री अशिष्ट, अशिष्ट का मतलब जो शिष्ट ना हो। रूपण मतलब रूप, मतलब महिला के उस रूप को नहीं प्रदर्शित किया जा सकता जो शिष्ट ना हो, जो अशिष्ट हो, जो अभद्र हो। ऐसी चीज़ को नहीं दिखाया जा सकता, उसको उसके आकृति को नहीं बनाया जा सकता, उसके रूप को नहीं दिखाया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कई तरीके से है, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल भाषा में आप समझिएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ये जो है इसका तात्पर्य यह है कि हम स्त्रियों के किसी ऐसे रूप को प्रदर्शित नहीं कर सकते किसी भी माध्यम से, चाहे उसको लेख के माध्यम से या चित्र के माध्यम से या प्रकाश, धुआं, गैस, इन सब मिलाकर जो फोटोग्राफी होती है उसके माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, मतलब किसी भी माध्यम से स्त्री के अशिष्ट रूप को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मतलब स्त्री के ऐसे रूप को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता जिससे क्या हो, जिससे क्या बताइए, उनकी अशिष्टता का लक्षण उसमें दिखाई दे कि ये ठीक नहीं है, इसको इसमें मना किया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में पास हुआ और 2 अक्टूबर 1987 को पूरे देश में लागू हुआ। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है बाबू, इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या है इसमें बता। देखो, विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य ढंग से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को रोकना। हाँ, गुड, बहुत अच्छे। क्या बताया गया इसमें, ज़रा देखिएगा उद्देश्य क्या है इसका। इसमें बताया गया है कि विज्ञापन के माध्यम से, चाहे प्रकाशन हो, चाहे कोई लेख हो या रंग चित्र हो या कोई आकृति हो या किसी अन्य ढंग से स्त्रियों के अशिष्ट रूप को रोकना। देखिए, स्त्रियों के अशिष्ट रूप को रोकना मतलब आप ऐसा कोई विज्ञापन नहीं करेंगे जिससे नारी सम्मान में ठेस पहुँचे। आप ऐसा कोई प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुँचे, मतलब उनके अशिष्ट रूप को प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई रंग चित्र नहीं बना सकते, एक कोई आकृति नहीं बना सकते जिससे महिला सम्मान में ठेस पहुँचे। मेरी बात समझ गए आप? तो उद्देश्य क्या है? विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य ढंग से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को रोकना।
इसका उद्देश्य एक ही है कि हम स्त्री के अशिष्ट रूपण को रोकें, मतलब किसी भी माध्यम से महिला के अशिष्ट रूप को नहीं दिखाया जा सकता, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रकाशन के माध्यम से हो, चाहे लेख के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से सीधा आप समझिए कि महिलाओं का अपमान नहीं किया जा सकता। ओके, मतलब उनके शिष्ट रूप को आप प्रदर्शित करें, लेकिन इसमें क्या बता रहा, अशिष्ट रूप, मतलब जो शिष्ट ना हो। ओके, आप देखिए इसकी धारा 2 में जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं उनमें प्रमुख शब्दों की व्याख्या आपको देखने को मिल जाती है। तो धारा 2 में देखिए आप कह रहा है प्रमुख शब्दों की व्याख्या। इसमें जैसा एक वर्ड है जैन सर, इसमें एक वर्ड जैसे विज्ञापन है। विज्ञापन के अंतर्गत इस अधिनियम में विज्ञापन किसे कहा गया है वो जरा समझिएगा। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज जैसे ध्वनि प्रकाश, गैस, धुआं के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण विज्ञापन कहलाता है। हाँ, दृश्य रूपण मतलब जो दिखाई दे, दृश्य रूपण में आएगा ना, कोई आप चित्र बना दें उसमें आप यूज करें जैसे ध्वनि का, प्रकाश का, गैस का, फिर आपका धुआं का, इन सबको मिलाकर कोई एक आकृति नहीं बना सकते, क्योंकि ये विज्ञापन दृश्य रूपण है, मतलब आँख से दिखाई देता है, ये दृश्य रूपण है। जैसे लेख से आप लिखेंगे तो उसकी आकृति के बारे में आप नहीं लिख सकते ना कि ऐसी है वैसी है, अशिष्ट चीज़ें नहीं आप लिख सकते। तो आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसका फिगर आपके माइंड में बनेगा, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से आप इसको देख सकते हैं जो विज्ञापन में किया जाएगा। इसके अंतर्गत विज्ञापन किसे कहा गया, किसी सूचना, मतलब कोई सूचना हो, चाहे परिपत्र हो या लेबल हो या रैपर हो। लेबल कहने का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका है सैनिटाइज़र है, इस पर कोई लेबल ऐसे ना लगा हो, कोई लेबल, आप मेरी बात समझ रहे, जैसे बॉटल है, बोतल पे कभी कभी लेबल लगा रहता है ना, तो वो जो चस्पा की जाती है, तो वो लेबल जो है अशिष्ट नहीं होना चाहिए। रैपर में जैसे किसी बोरी वोरी पे और कहीं पर कोई ऐसा चित्र महिलाओं का ना बना हो जिससे कोई महिला उसको देख के लज्जित महसूस करे, कोई लज्जा महसूस करे, माफ़ी चाहते हैं, लज्जा महसूस, उसको देखे तो शर्मा जाए महिला, कहता है तरीके का कौन चित्र बनाए दे बोरी युवा पे, ये सब चीज़ें ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? या इस पर कोई ऐसा लेबल ना लगा हो जिससे महिला के अशिष्ट रूप को दिखाए, उसकी अभद्रता को दिखाए, उसके दुष्ट आचरण को दिखाए, ऐसी कोई चीज़ ना हो। मेरी बात आप समझ गए ना? ऐसा कोई लेबल आप नहीं लगा सकते कहीं पर भी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कुछ जगहों पर छूट है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा वितरण, इसमें बताया गया वितरण, एक वर्ड है वितरण। क्या हो, देखिए वितरण बता रहा कि इसके अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण शामिल है, चाहे वह मुफ्त हो या ना हो। मतलब कोई ऐसा आप पेपर या कोई ऐसा पम्पलेट नहीं बनवा के उसको मुफ्त में भी नहीं बांट सकते। चाहे आप उसको मुफ्त में बांटिए, चाहे आप पैसा लेकर के दीजिए, वो आपके किस में आएगा, वितरण में आएगा। कि आप कोई चीज़ ऐसी वितरित भी नहीं कर सकते जिसमें महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुँचे। देखिए वितरण का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण शामिल है। वो वितरण चाहे मुफ्त हो या पैसे लेकर किया गया हो। ओके, आगे देखिएगा स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया स्त्री अशिष्ट रूपण। बता रहा है कि स्त्री की आकृति, ध्यान दीजिएगा, स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना हो, हानि पहुंचने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण। अब जरा इसको मेरी भाषा में समझिए। तो किताबें हैं, आपको लिखना पड़ता है कुछ ऐसी, इसकी टंग है, आपको जानना चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखो स्त्री अशिष्ट रूपण बता रहा है कि स्त्री की आकृति, मतलब उसकी आकृति, कोई महिला है तो बहुत महिलाएं कभी कभी कुछ हेल्दी भी हो जाती हैं, उसको देखकर आप नहीं कह सकते। कुछ लोग बोलते भी हैं गाँव में, कहते वहाँ देखा मोटा एक जोन बा कोल्हू हो यहीं चलना है पावत हैं, तो ऐसी चीज़ आप नहीं बोल सकते।
आप इसको अगर बोलेंगे तो क्या होगा, ये महिला के क्या करता है, सम्मान में ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो उसकी आकृति के बारे में आप नहीं कुछ कह सकते, यार देखा चल ना पाओ मोटा एक चौतरा हो यहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको दिल पर मत लीजिएगा। स्त्री की आकृति, फिर उसके रूप के बारे में आप नहीं कह सकते। जैसे आप खूबसूरत है कोई महिला, उसके बारे में कह सकते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत महिला है, लग रहा है भगवान ने इसे पूरी समर वेकेशन लगा के बनाई है, तो उसकी प्रशंसा आप कर सकते हैं। इससे स्त्री के अशिष्ट रूप को नहीं प्रदर्शित किया जाएगा, उसकी खूबसूरती को बयां किया जा रहा है। लेकिन उसको देख आप नहीं कह सकते, यार देखा जाओ ना है सुपणखे आवत आई, सुपुनखा आवत आई, यार देखा सोरसा आवत आई, ऐसे नहीं कह सकते आप। रूप के बारे में आपकी सुंदरता का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज़ आप नहीं कह सकते जिससे नारी के सम्मान में, उसकी मान मर्यादा में, उसके आचरण में, है ना, उसके स्त्री होने पर उसे लज्जा महसूस हो। आप ऐसे नहीं कह सकते। तो ये बताया कि स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीत से वर्णन, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के उसके किसी अंग का इतना बेहतरीन वर्णन मत कर दीजिए कि वह अंडर आ जाए। आपने सुना होगा एक बार किसी ने कहा था, लालू जी ने कहा था कि बिहार की सड़कें जो है श्री देवी गाल जैसी हो गई हैं। तो गाल की तुलना सड़क से उन्होंने कर दी कि जितना बढ़िया उनका गाल है उतना बढ़िया हमारी सड़क है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ वही बता रहा है कि स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का, मतलब महिला के शरीर के किसी भाग का ऐसी रीत से वर्णन नहीं कर सकते, किसे, जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो। ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बता रहा कि जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचने की संभावना हो। ऐसे आप वर्णन नहीं कर सकते। किसी महिला को देखकर उसके शरीर के बारे में, उसके रूप के बारे में, है ना, उसकी आकृति के बारे में आप ऐसी रीत से वर्णन नहीं कर सकते जिससे उसके शिष्ट होने पर, मतलब अशिष्ट रूपण प्रदर्शित हो। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण का मतलब क्या है, महिलाओं के अशिष्ट जो चित्रण होता है, जो रूपण होता है, रूप दिखाया जाता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसको इसमें रोका गया है। और स्त्री अशिष्ट, देखो स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है आप समझ गए। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा कि स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीत से वर्णन नहीं किया जा सकता जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो। आप महिला को देखकर, सीधी भाषा में आप समझिए, किसी महिला को देखकर आप ऐसी बात नहीं बोल सकते जिसे महिला होने पर वो कलंकित महसूस करे अपने आप को। सीधी भाषा में आप समझिए बस। उसके बाद देखिएगा स्त्री अशिष्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसमें एक डेफिनेशन है लेबल की। लेबल आप सभी जानते हैं। लेबल में क्या है, देखो कोई पैकेट लिखित, चिन्हित, सील द्वारा मुद्रित, रेखा चित्र आदि कोई सामग्री, है ना, जो किसी पैकेट पर चिपकाई गई होती। लेबल का मतलब अभी मैंने आप बताया ना, जैसे ये देखिए है वाइट, ये इंक है, इस पर एक लेबल लगा हुआ कि नहीं। ये लेबल आप जो लगाएं किसी चीज़ पर, लेबल, उस लेबल में भी अपना ख्याल रखें, अपने लेबल का भी ख्याल रखें और महिलाओं के लेबल का भी ख्याल रखें। लेबल का मतलब ये है कि जो हम कोई किसी पर लगा देते हैं, स्टिकर टाइप का होता है, वही लेबल है, जैसे इस पर लगा है। मतलब ये लेबल लगाएं आप, लेकिन ऐसा लेबल ना लगाएं जिससे महिलाओं का लेबल ख़राब हो जाए, जिससे आपका लेबल ख़राब हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो लेबल। अब पैकेज में आप, इसमें क्या आता है, पैकेज में देखिए इसके अंतर्गत कोई बॉक्स आता है, कोई कार्टून आता है, टिन हो या अन्य पैकेट शामिल होता है पैकेज में। कार्टून मतलब वो नहीं होता जो कार्टून जैसा, कार्टून गत्ता टाइप की चीज़ होती है जिसमें पैकेट वगैरह किया जाता है। कोई बॉक्स हो गया, कार्टून हो गया। कार्टून में पहले भर भर के मिठाई दी जाती थी। जैसे अपने यहाँ शादी होती है गांव में, तो खाजा बनता था, इतना बड़ा बड़ा मिठाई, इतना बड़ा मिठाई, खाजा, एक खाजा मार दे मुँह फूट जाए। बतासा इतना बड़ा बड़ा बनता था, तो गत्ता में कार्टून में उसको बंद करके दे दिया जाता था। मेरी बात समझ रहे हैं। एक बार जल्दी में रिकॉल करते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये 1986 में पास हुआ। लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1987 में।
अब देखिए उद्देश्य क्या है, विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य ढंग से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को रोकना। धारा 2 में कुछ प्रमुख शब्द दिए गए, इनकी व्याख्या यहाँ पर मैंने आपको बताई। जैसे विज्ञापन, विज्ञापन क्या है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज जैसे ध्वनि, प्रकाश, गैस, धुआं के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण विज्ञापन कहलाता है। दृश्य रूपण मतलब जो आँख से दिखाई दे वो रूप। वितरण में इसके अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण शामिल है, चाहे वो मुफ्त में दें चाहे पैसे से दें। स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीत से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचने की संभावना हो। मतलब महिलाओं की आकृति को देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनके रूप को देखकर आप ऐसा वर्णन नहीं कर सकते जो महिला उसको देख करके, उसको सुन करके, उसको समझ करके लज्जा में महसूस करे और सोचे कि हम महिला होने पर धिक्कार है। मतलब महिलाओं को आप आत्मसम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। और यहाँ पर देखिए लेबल में बताया गया कि कोई पैकेट, लिखित, चिन्हित, सील द्वारा मुद्रित, रेखाचित्र आदि कोई सामग्री, मतलब जो किसी पैकेज पर क्या कहो चिपकाई जाती है। और पैकेज क्या है, इसके अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टिन या अन्य पैकेट शामिल है। तो मैं बगल हो जाता हूँ मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। हाँ तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। धारा 2 तक हमने वहाँ पे देखा था। धारा 3 में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा इधर। धारा 3 में बताया गया है, देखिएगा धारा 3 में कि स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। धारा 3 में क्या बताया गया है कि स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक, ध्यान दीजिएगा, स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाई गई। किसमें? धारा 3 में। इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा और ना ही कराएगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल हो। ध्यान दीजिएगा, आप ये मेन लाइन याद कर लीजिएगा बस कि धारा 3 बताया गया है स्त्री के अशिष्ट रूपण जिन विज्ञापनों से होगा वो विज्ञापन नहीं कराया जाएगा। इसके अंदर में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा और ना ही कराएगा, कैसा, जिससे स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल हो, जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल हो। कोई व्यक्ति, अगला पॉइंट देखिए बता रहा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा, ना तो उसमें भाग लेगा जिससे किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण निहित हो। मेरी बात समझें, मेन बात यही है भैया, धारा 3 बताई गई है कि स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक, बस इतना जानिए, स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाई गई। इसमें पहली बात बताई गई कि ना, देखिए, कोई व्यक्ति ना किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा और ना ही करवाएगा जिसमें स्त्री अशिष्ट रूपण शामिल हो। उसके बाद दूसरा, ना कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या ना उसमें भाग लेगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण निहित हो। मेरी बात समझ गए ना? मतलब धारा 3 बताया गया है कि स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक, सीधी बात समझिए। और उसके बाद देखिए धारा 4 में क्या बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाया जाता है खिसकाते रहते हैं, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंग चित्र, फिर बता रहा कि छाया चित्र, रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी भी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, तो उसका क्या किया जाएगा, न तो उत्पादन करेगा कोई व्यक्ति और ना ही कराएगा। ध्यान दीजिएगा कि कैसी चीज़ को उत्पादन नहीं कराएगा, जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल हो
मतलब वो चाहे पुस्तक हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे पेपर हो, चाहे स्लाइड हो, चाहे फिल्म हो, चाहे लेखन हो, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे रंग चित्र हो, चाहे छाया चित्र हो, कोई भी हो जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण शामिल है, उस पर वो ना तो उत्पादन करेगा ऐसी पुस्तक का, ऐसी पत्रिका का, ऐसी पेपर का, ऐसे स्लाइड का, ना ही कराएगा, ना तो विक्रय करेगा और ना ही किराए पर देगा, क्योंकि नहीं तो इससे स्त्री अशिष्ट रूपण की जो बात है वो फैल जाएगी ना। आगे देखिए, ना तो उसका वितरण करेगा और ना ही उसे डाक द्वारा भेजेगा। मान लीजिए बता रहा है कि अगर कोई किताब है, पत्रिका है, पेपर है, स्लाइड है, इसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल है, ठीक है, शामिल है मान लीजिए, तो कोई व्यक्ति उसका ना उत्पादन करेगा ना उत्पादन कराएगा, क्योंकि उत्पादन करेगा कराएगा तो बेचेगा वो बड़े स्तर पर, ना तो विक्रय करेगा और ना ही किराए पर देगा। विक्रय करेगा, सब उसको खरीद के देखेंगे, पढ़ेंगे अपना, और ना तो उसका वितरण करेगा और ना ही उसे डाक द्वारा भेजेगा। समझ में आया? पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ करेगा ही नहीं जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर किया है तो ना तो उत्पादन करेगा और ना ही कराएगा, ना तो विक्रय करेगा ना किराए पर देगा, और ना तो उसका वितरण करेगा, ना तो मतलब वो बांटेगा, और ना ही उसे डाक द्वारा भेजेगा। ये सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। लेकिन इसमें नोट करके बताया गया कि उपर्युक्त कार्य, ये धारा 4 वाले कार्य, उपर्युक्त कार्य विज्ञान, कला, साहित्य अथवा विद्या के उद्देश्य के लिए हो या सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए हो, तब उसे अशिष्ट रूपण का दोषी नहीं माना जाएगा। आप देखिए अशिष्ट रूपण में क्या शामिल नहीं, जिसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में अशिष्ट रूपण में शामिल नहीं है, क्या क्या शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताया गया कि विज्ञान, कला, साहित्य, विद्या, कौन कौन सी, देखो विज्ञान, साहित्य, कला, विद्या, और यहाँ बताया गया कि सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए। जैसे मुझे अभी साइंस पढ़ाना है और हमें मान लीजिए ह्यूमन पार्ट्स पढ़ाना है, तो महिलाओं के शरीर के अंग का चित्रण करना पड़ेगा ना, बताना नहीं पड़ेगा उसको बना के। अब उसको बना के उसका अंग बना के पढ़ा रहा है, कौन है देखा ऐसा चित्र बनाए देहन कि जौन है ओकर मुँह टेढ़ हो से भाव का ऐसे निकल आए, ये तो स्त्री रूपण में शामिल हो गए, स्त्री अशिष्ट रूपण में शामिल हो गए, ऐसा नहीं होगा। बहुत गर्मी है भाई। ओके, ध्यान दीजिएगा ना तो, अच्छा ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन सी स्त्री अशिष्ट रूपण में शामिल नहीं है, तभी आप देखते हैं जो कला होती है, जो मूवी होती है, उसमें देखिए कैसे कैसे लोग बोलते हैं। जो आपकी बॉलीवुड है, आपका बॉलीवुड है, देखिए उसमें कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है, कभी आपने सोचा है? लेकिन उसको छूट दिया गया है। उसके बाद बॉलीवुड को नहीं छूट दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, विद्या, इसको छूट दिया गया। और इसमें बताया गया कि सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए हो तो उसे अशिष्ट रूपण का दोषी नहीं माना जाएगा। ये सब सद्भाव करने वाली बात है क्या, लिखा गया बस। धारा 5 में बताया गया कि प्रवेश करने एवं तलाशी लेने के संबंध में, मतलब जो अधिकारी है वो कैसे प्रवेश करे, कैसे क्या क्या तलाशी ले सकता है, इसके बारे में धारा 5 में बताया गया। देखो जैसे बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी मतलब लोक सेवक, राजपत्रित अधिकारी उन स्थानों पर प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा जहां अपराध घटित किया जा रहा है। मतलब इस अधिनियम के तहत जैसे कोई राजपत्रित अधिकारी है, उसे पता लग गया कि इस कमरे में स्त्री अशिष्ट रूपण किया जा रहा है, तब वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उस कमरे में प्रवेश कर सकता है। ओके, और बताया गया कि कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई पदार्थ जो साक्ष्य के रूप में काम आ सकता है उसे जब्त कर लेगा। फिर से समझिएगा, पहली बात बताई गई कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी उन स्थानों पर प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा जहां अपराध घटित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंदर जहां पर स्त्री अशिष्ट रूपण किया जा रहा है और उसको पता है तो वहां पर जा सकता है। कोई विज्ञापन, पुस्तक, अगर देखो कोई विज्ञापन है, वहाँ पर कोई पुस्तक है, फिल्म है, रेखा चित्र है आदि को जब्त कर लेगा, वो वहाँ पर सबूत के तौर पर रख लेगा, तभी तो काम आएगा। फिर बता रहा कि कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई पदार्थ जो साक्ष्य के रूप में काम दे उसको भी जब्त कर सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें बताया गया किसी निवास गृह में
बिना वारंट प्रवेश नहीं कर सकता। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी अधिकारी है किसी निवास गृह में बिना वारंट प्रवेश नहीं कर सकेगा, वो इस अधिनियम के तहत बताया गया है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत, नहीं समझा कि कभी नहीं कर सकता है, इस अधिनियम के तहत बताया गया है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत बताया गया है कि किसी निवास गृह में बिना वारंट प्रवेश नहीं कर सकता। बिना वारंट, कभी कभी आप मूवी में देखते होंगे, दिखाए थे जब विलेन को पकड़ने हीरो जाता है, हीरो इंस्पेक्टर रहता है, जाते हैं इसे हथकड़ी कहते हैं, हेलो यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर काटिया। तब वो बोलता है कि तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है? कहते हैं इस बार तो जा रहा हूँ काटिया, लेकिन अगली बार अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया तो कुत्ते की तरह तुम्हारे गले में पट्टा डालकर घसीटते हुए ले जाऊंगा यहाँ से, सारा जमाना देखेगा, ऐसी बात करेंगे। तो ये बात यहीं पर है, एक बार इसको हम जल्दी में देख लेते हैं। धारा 3 में क्या बताया गया? स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक। इसमें बताया गया कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा न ही कराएगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण शामिल हो। अगली बात बताई गई कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या ना उसमें भाग लेगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण निहित हो। धारा 4 में बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र, रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी भी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो तो उसका क्या करेगा? ना तो उत्पादन करेगा और ना ही कराएगा, ना तो विक्रय करेगा और ना ही किराए पर देगा, ना तो उसका वितरण करेगा और ना ही उसे डाक द्वारा भेजेगा। लेकिन अब इसमें बताया गया है नोट में कि ये जो काम है विज्ञान, कला, साहित्य अथवा विद्या के उद्देश्य के लिए हो या सद्भावपूर्व धार्मिक प्रयोजन के लिए हो तब उसे अशिष्ट रूपण का दोषी नहीं माना जाएगा। धारा 5 देखिएगा, धारा 5 में बताया गया है कि प्रवेश करने एवं तलाशी लेने के संबंध में अब बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी उन स्थानों पर प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा जहां स्त्री अशिष्ट रूपण, अगर उसे लगता है कि यहाँ पर स्त्री अशिष्ट रूपण हो रहा है तो वहाँ पर क्या कर सकता है? वो वहाँ क्या करेगा? कोई विज्ञापन, पुस्तक, फिल्म, रेखाचित्र आदि को जब्त कर लेगा और कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई पदार्थ जैसे साक्ष्य के रूप में काम दे उसे जब्त कर लेगा। लेकिन इसमें एक बात बताई गई, किसी निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं बगल हो जा रहा हूं साथियों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखते हैं धारा 6 में क्या बात बताई गई है भैया। धारा 6 देखिए, लाइट कट गई, हो सकता मैं ना दिखाई दे रहा हूँ या ये भी देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये छोटा सा बचा हुआ इसमें समाप्त करने में इतना मैं छोड़ दूंगा तो मुझे फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, लाइट जो है ना बहुत परेशान कर रही, बार बार आज आ रही है, यही सब बहुत समस्या है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मैं बहुत आराम से बात करूँगा, आप साथ साथ नोट कर लेना भैया। जहाँ आपको दिक्कत आएगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप इसको समझ पाए, लिख पाए कि नहीं लिख पाए। देखिए धारा 6 में उल्लंघन पर सज़ा, मतलब आपको बताया गया कि अगर इस अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है, किस अधिनियम का? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी। देखिए पहली बार अगर इसका कोई उल्लंघन करता है पहली बार तो उसे क्या किया जाएगा? 2 साल की सज़ा, 2 साल का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। ध्यान दीजिएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम का अगर कोई व्यक्ति पहली बार उल्लंघन करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। लेकिन अगर दूसरी बार करता है या बार बार करता है तब क्या किया जाएगा? तब उसके लिए व्यवस्था की गई कि जो जुर्माने की राशि होगी वो न्यूनतम 10,000 होगी और अधिकतम कितनी होगी? 1 लाख रुपये। अधिकतम कितनी होगी? 1 लाख रुपये और न्यूनतम कितनी होगी? 10,000 रुपये। कितनी होगी? 10,000।
अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम क्या है, न्यूनतम यहाँ पर 6 माह और अधिकतम जो है वो 5 साल की सज़ा। ध्यान दीजिएगा, कारावास की अगर हम बात करें, न्यूनतम कारावास 6 माह, अधिकतम 5 साल। जुर्माना, न्यूनतम जुर्माना 10,000, अधिकतम जुर्माना 1 लाख। फिर से देखिएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर सज़ा दी जाती है धारा 6 के तहत। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर कोई दूसरी बार करता है या बार बार करता है तो क्या होगा, फिर उसको वहाँ पर कम से कम 6 माह की सज़ा और अधिकतम 5 साल की सज़ा और जुर्माने की राशि न्यूनतम 10,000 होगी और अधिकतम 1 लाख रुपए उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इसको ऐसा मत समझिएगा कि बार बार करेंगे 6वें महीने में हम छूट गया, बहुत दिमाग ना लगाए, ऐसे सब बच के रह जाए। और मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि सबको सम्मान करना चाहिए। मैंने कितनी बार आपसे कहा। धारा 8 में बताया गया कि यह जो अपराध होता है ये जमानती होता है और संज्ञेय होता है। कैसा होता है, जमानती होता है और संज्ञेय होता है। ओके, और देखिए इसके संबंध में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। ओके, एक बार फिर देखिएगा, धारा 6 में क्या है, सज़ा के बारे में बात की गई है। पहली बार करने पर 2 वर्ष की सज़ा और 2,000 रुपये का जुर्माना, और दूसरी बार या बार बार करने पर कारावास न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 साल, जुर्माना न्यूनतम 10,000, अधिकतम 1 लाख। धारा 8 में बताया गया है कि यह अपराध जो होता है, मतलब स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत जो अब उसका उल्लंघन किया जाता है, वो जो अपराध है जमानती होता है और संज्ञेय होता है। केंद्र सरकार जो है इस अधिनियम के तहत कानून बना सकती है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।